और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिंता और आशंका दरअसल ऐसे ही नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 6 महीने से चल रही जंग में कल रात एक बहुत बड़ा टर्न आया। मॉस्को में पुतिन की थिंक टैंक टीम के अहम मेंबर पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में पुतिन के करीबी की जान तो बच गई, लेकिन करीबी की बेटी मारी गई। रूस में इस हमले के लिए सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार बताया जा रहा है और इसके बाद पुतिन के करीबी पर जानलेवा हमला रूस और यूक्रेन की जंग का नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। क्या यही है यूक्रेन वॉर का अगली टर्न? क्या यूक्रेन वॉर के फाइनल राउंड का वक्त आ गया है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मॉस्को कार ब्लास्ट, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। यूक्रेन वॉर का अगली टर्न, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? धमाके की ये तस्वीर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को बढ़ा रही है। रूस के अंदर मॉस्को की जमीन पर हुए ब्लास्ट की गूंज ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। धमाके में पुतिन के बेहद करीबी की जान गई, इसलिए पुतिन गुस्से में है। गुस्सा कितना गहरा है इसे भी समझ लीजिए। मॉस्को कार अटैक में रूसी राष्ट्रपति का ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या पर रूस की पहली प्रतिक्रिया आई है। रूस ने साफ कहा है कि वो इस हमले पर चुप नहीं बैठेगा, लेकिन सवाल ये है कि चुप नहीं बैठने का मतलब क्या है? क्या रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाएगा? क्या रूस यूक्रेन के लीडर्स पर हमले करवाएगा? या फिर रूसी फौज अब एटमी जंग की आग भड़काएगी? रूस क्या करेगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन बदला किससे लिया जाएगा इसके संकेत मिलने लगे हैं। पुतिन के करीबियों ने अभी से इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़ दिए हैं। पुतिन के डोनेस्क कमांडर डेनिस पुशलिन ने कार ब्लास्ट को लेकर बड़ा दावा किया है। डोनेस्क रीजन के हेड डेनिस पुशलिन ने कहा है कि दुगिन की कार पर हमले के पीछे यूक्रेन है। डेनिस पुशलिन का आरोप है कि यूक्रेन के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। डेनिस का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
आशंका इस बात की है कि पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर काफी भयानक रूप ले लेगा। क्या मॉस्को पर हमला महायुद्ध की आहट है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या पुतिन दुगिन की बेटी की हत्या का बदला बड़ा हमला करके लेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो मॉस्को में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। कार ब्लास्ट के जरिए पुतिन के खासम खास अलेक्जेंडर दुगिन को निशाना बनाया गया था, लेकिन दुगिन बच गए, उनकी बेटी मारी गई। आखिरी वक्त में लिए एक फैसले से अलेक्जेंडर दुगिन की जान बच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेक्जेंडर दुगिन को अपनी कार से जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी कार बदल दी। दुगिन दूसरी कार में बैठ गए, लेकिन बेटी दारिया दुगिन उनकी कार में बैठी रही। निशाने पर अलेक्जेंडर के बजाय उनकी बेटी दारिया दुगिन आ गई। हमलावरों ने कार को ही बम धमाके से उड़ा दिया। रशियन समय के मुताबिक धमाका रात करीब 9:45 पर मोझाइस्काय हाईवे पर हुआ। चश्मदीदों ने दावा किया है कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि उनकी बेटी दारिया दुगिन के चीथड़े उड़ गए और कुछ ही पल में उनकी बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। धमाके के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अलेक्जेंडर दुगिन हैरान परेशान नजर आए। अलेक्जेंडर दुगिन धमाके से पहले एक कार्यक्रम में लेक्चर देने गए थे। उनके साथ बेटी दारिया भी थी। प्रोग्राम के बाद अलेक्जेंडर और दारिया एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर दुगिन ने दूसरी कार से जाने का फैसला किया। अलेक्जेंडर दुगिन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा सलाहकार माना जाता है। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन अपने गुरु की तरह मानते हैं। यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे दुगिन का ही दिमाग है। क्रीमिया मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे भी दुगिन का ही दिमाग था। दुगिन पर EU, US और कनाडा ने बैन लगाया हुआ है। साठ साल के अलेक्जेंडर दुगिन रूस के मशहूर राजनीतिक, दार्शनिक और विश्लेषक हैं, साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड भी। दारिया दुगिन रूस की जानी मानी लेखिका थी। दारिया यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल पत्रिका की चीफ एडिटर थी। ये मैगजीन रूस के विवादास्पद युवजेनी परिगोजिन का न्यूज ग्रुप है। युवजेनी पर आरोप है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में उसने मदद की थी। अपने पिता की तरह दारिया दुगिन भी यूक्रेन वॉर की समर्थक थी।